हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सिलोजिज्म की ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने देखा था कि कैसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल होते हैं और उसको हम कैसे ग्राफिकल वे में सॉल्व करते हैं और कैसे उसको प्रोसेस होता है, कैसे हम ग्राफ्स बनाते हैं, ये हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था और एक इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। बट कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आइदर और नाइदर नॉर की कंडीशन में, उसका थोड़ा सा ग्राफ लोगों को परेशान करता है, या ऐसे कहें तो वो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा जब होता है तो लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है और इसीलिए वो ग्राफ को समझते नहीं। बट जो ग्राफ होता है वो चाहे सिंपल वाले क्वेश्चन का हो या आइदर और नाइदर नॉर वाले क्वेश्चन का हो, हमेशा ही बहुत ईजी होता है। बस चीज़ों को आपको पार्ट पार्ट में कर करके आपको समझना है। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी एग्जाम हो, IBPS हो, PO हो, क्लर्क हो, RRB हो, प्री मेन कुछ भी हो, हमेशा आता ही आता है और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो अगर आप ये दो तरीके के जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, जो कल बताया और एक जो आज बताऊँगा, अगर आप अच्छे से समझ गए तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं है, आपको 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे और एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हमारा स्टेटमेंट हमारी कह रही है, स्टेटमेंट कह रही है नो बुक इज अ पेपर, नो बुक इज अ पेपर। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट करिए ऑल पेपर आर प्लांट, ऑल पेपर आर प्लांट। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट यूज हुई हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दो स्टेटमेंट यूज हुई हैं, दो स्टेटमेंट 1 और 2। नो बुक इज पेपर, उसको अभी हम स्किप करते हैं, पहले अगले वाली देखते हैं। ऑल पेपर आर प्लांट, ऑल पेपर आर प्लांट का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक पेपर का बॉक्स, एक पेपर का सर्कल बना लिया, इसको मैंने कह दिया ये पेपर है। ऑल पेपर, जो भी पेपर है सारे के सारे क्या है, प्लांट है। तो इसी के अंदर ये किसके अंदर बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा प्लांट के अंदर, ये हमारा बन गया प्लांट के अंदर। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि इसको चाहे आप फेडेड कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ऑल पेपर, सारे के सारे पेपर किसके अंदर है, प्लांट के अंदर है। इसका मतलब ये है कि सभी पेपर क्या है, प्लांट है। इतना क्लियर हो गया। अगली तो हमारी ये सेकंड कंडीशन जो थी इसको हमने कंप्लीट कर लिया। कंडीशन क्या कह रहा है, नो बुक इज अ पेपर। तो मैं यहां पे पहले एक सर्कल बनाता हूं और कहता हूं ये बुक है। मैंने एक सर्कल बना लिया और इसको डिनोट कर दिया, ये बुक है। नो बुक इज अ पेपर, ये बुक पेपर नहीं है। ये बुक अगर पेपर नहीं है, सारे पेपर क्या है, प्लांट हैं, तो ये बुक प्लांट भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है इस बुक का रिलेशन प्लांट से नहीं है, या इस बुक का रिलेशन पेपर से भी नहीं है, प्लांट से भी नहीं है। तो ये हमारा फाइनली ग्राफ बन के आता है। अब हम मूव करते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, पहला कंक्लूजन हमारा कह रहा है ऑल प्लांट बीइंग बुक इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल प्लांट बीइंग बुक इज ए पॉसिबिलिटी। प्लांट का रिलेशन, इसका रिलेशन इससे है ही नहीं, और कह रहा है इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये बुक होगा, सभी के सभी प्लांट बुक होंगे। तो पहला हमारा जो कंक्लूजन है नहीं होगा, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्रॉस का मार्क लगा हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, ऑल पेपर बीइंग बुक इज ए पॉसिबिलिटी। पेपर की बुक से पॉसिबिलिटी है, पेपर का बुक से कोई रिलेशन है, पहले ही क्रॉस लगा है, तो कोई भी रिलेशन नहीं है। ना पेपर का बुक से रिलेशन है, ना प्लांट का बुक से रिलेशन है। तो यहाँ पे ना ही कंडीशन फर्स्ट फॉलो हो रही है, ना ही कंडीशन सेकंड फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे जो आंसर हुआ, नॉर सेकंड फॉलोज, सेकंड फॉलो, ये हमारा आंसर हुआ और ये हमारा सही हो गया, फॉलोज। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको डरना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट आप पहले बना सकते हैं। उस स्टेटमेंट को आप पहले बना लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आपका ग्राफ बन के आएगा, आपकी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी, आप तुरंत ही उसका आंसर दे सकते हैं।